गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हम आज अपने दूसरे क्लास को लेकर आए हुए हैं हिंदी का। आप तो जानते ही हैं, आपने हमारे पिछले वीडियो को भी देखा था, पिछले क्लास को अटेंड भी किया था और उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया। उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ परीक्षा के लास्ट दिन तक मैं बना रहूँगा और हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा, आपको जो है अच्छे जानकारी प्रदान करता रहूँगा। तो इसी वीडियो के साथ ही हमारा जो टॉपिक चल रहा है वर्णमाला, हम उसके आज अपने दूसरे अध्याय को शुरू कर रहे हैं। ये चीज़ें हमने आपको पहले क्लास में पढ़ा दिया है। हाँ, जिसके भी वीडियो में क्वालिटी कम आ रही हो, कृपया अपने क्वालिटी को बढ़ा लें, इंक्रीज कर लें, थोड़ा अच्छे से जो है आपको समझ में आएगा। क्लास वर्ड वगैरह, अक्षर वगैरह थोड़ा साफ दिखेंगे। तो थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग अपने मोबाइल की इंक्रीज कर लीजिए, हो सकता है बाय द वे कोई मिस्टेक है। हाँ, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अपने वर्ण विचार को। तो यहाँ से हम देखेंगे, आज का हमारा ये सेकंड सेशन है। तो जो लोग हमारे स्टूडेंट्स ऐसे जो कि हमारे पहले क्लास को नहीं अटेंड किए हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो सेशन में जा कर के प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और उसको देखने के बाद तब इस वीडियो को भी आप देख कर नोट्स बना लीजिए। तो हम बात करते हैं अपने वर्ण विचार की। जैसे कि स्वर हैं, स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे जो 11, कितने दोस्तों, 11, ये हमारे स्वर हो गए। क्या हो गए? स्वर हो गए। और अगर हम अनुस्वार की बात करें, अंक, अनुस्वार क्या है? अंक। बोलते हैं ना, अंक से अंगूर। क्या बोलते हैं? अंक से अंगूर। पक गए अंगूर, खट्टे हैं अंगूर। तो अंगूर हमारे जो अंग होता है, ये हमारा होता है अनुस्वार, है ना? क्या होता है? अनुस्वार होता है। फिर हम बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक जो अंग होता है, देखिए एक तो अंग ये हो जाता है, ये तो इसमें केवल एक बिंदी होती है और एक अंग होता है ये जिसमें चांद बिंदी होती है। क्या होती है? चांद बिंदी। अब ये जो बिंदी वाली है इसको बोलते हैं अनुस्वार। जो सिंगल बिंदी होती है, जो चांद अर्ध चांद के साथ होता है, इसको अंग बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनुनासिक। इतना अंतर है, केवल एक बिंदी और चांद बिंदी। बिंदी अगर है तो अनुस्वार, और बिंदी के साथ साथ अर्ध चांद है तो ये जान लीजिए अनुनासिक। ठीक है? क्या है? अनुनासिक, और ये अनुस्वार है। अगर हम बात करें दोस्तों विसर्ग की, तो विसर्ग हमारा होता है अह। अगर हमने किसी भी वर्ण में ये दो बिंदी लगा दिए तो इसी को बोला जाता है विसर्ग, और इसको बोलने में ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखें संस्कृत का, जैसे आपने लिखा राम। क्या लिखा? ये अभी राम है। अगर आपने इसमें बिंदी, दो बिंदी लगा दिया है, अर्थात इसको विसर्ग बोलेंगे। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रामः। क्या हो जाएगा? रामः हो जाएगा। तो इसलिए इसको विसर्ग बोला गया। ठीक है? अब हम बात करते हैं आगत ध्वनियाँ की। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है अनुस्वार और अनुनासिक पे। ठीक, चिन्ह दे देंगे आपको, साइन दे देंगे, पहचानना होगा कि इसमें कौन सा अनुस्वार है। और अब बात करते हैं आगत ध्वनियाँ की। आगत ध्वनिया में देखिए अर्धचंद्र और नुक्ता। ये नुक्ता क्या होता है और अर्धचंद्र क्या होता है? तो अर्धचंद्र तो आधा आधा चांद जो होता है, ये हमारे दोनों को आगत ध्वनिया बोलते हैं। नुक्ता, जैसे कि आपने लिखा ज। क्या लिखा? ज। और किसी किसी वर्ण में आप देखते होंगे यहाँ पे बिंदी लगती है, ज, इसको क्या बोलते हैं? ज ज। तो ये नुक्ता हो गया। क्या हो गया? नुक्ता हो गया। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारे व्यंजन, वर्णों के व्यंजन। देखिए जैसे कि कहा, अब स्वर की बात हो गई दोस्तों, हम बात करते हैं क वर्ग की। तो क वर्ग में देखिए 5 वर्ण, क, ख, ग, घ और अंग। हमारे जितने भी प्यारे साथी हमारे इन वीडियो को देख रहे हैं, क्लासेज को अटेंड कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और दूसरी चीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए, अपने साथियों को भी शेयर करते रहिए, लाइक भी कर लीजिए। ठीक है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तब आप लाइक करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा क्लास नहीं लग रहा है आप लाइक करिए। आप लाइक न करिए, लेकिन हाँ एक कमेंट कर दीजिए कि सर ऐसे ये वीडियो कम समझ में आया, ये क्लास कम समझ में आया, तो मैं और अच्छे से सुधार कर सकूँ।
तो चलिए हम बात करते हैं क वर्ग की। इसमें देखिए 4 वर्ड तो हमारे ये हैं और ये हमारा हो गया अंगा, जिसके माने होता है कुछ नहीं, अंगा माने कुछ नहीं। तो ये हमारे 5 वर्ड हो गए मिलाकर क वर्ग। अब ये जो हमारे 5 वर्ड हैं, कौन से? अंगा, इया, ड़, न और म, इनको बोला जाता है पंचम वर्ण। क्या बोला जाता है? पंचम वर्ण। ठीक है, हमारे 5वें वर्ण होते हैं ये सब। तो इनसे भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि हमारे 5वां वर्ण पंचम वर्ण किसे कहा जाता है। तो हर वर्ग का जो आखिरी अक्षर होता है वही पंचम वर्ण होता है। फिर बात करते हैं च वर्ग की। च, छ, ज, झ और ये अपना इया। ट वर्ग की अगर बात किया जाए तो ट, ठ, ड, ढ और ये अपना आड़ा, जिसके माने कुछ न। त वर्ग की अगर बात करें तो त, थ, द, ध, न। प वर्ग की बात करें तो प, फ, ब, भ, म। ये हमारे वर्ण हो गए च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और ये हमारे जो इतने पार्ट हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे हो गए पंचम वर्ण। ठीक, क्या हो गए? पंचम वर्ण। और ये देखिए ड़ और ढ़, ये दो हमारे अन्य जो है व्यंजन हो गए, और ज और फ। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो हमने अपने पहले क्लास में भी मैंने पढ़ाया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं। य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। फिर य, र, ल, व के बाद जो हमारे वर्ण आते हैं श, ये सब ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों इन्हें बोला जाता है ये भी मैंने बताया है आपको। हमारा जो पहला क्लास है हिंदी वर्णमाला का, उसमें देख लीजिए कि ऊष्म व्यंजन माने हमारे जो बोलते समय जो गर्म वायु क्या निकलती है? गर्म वायु निकलती है, जिसकी वजह से ऊष्मा यानी ऊष्म होता है, गर्म। तो इसीलिए श, श, स और ह, ये हो गए हमारे कौन से व्यंजन? ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। अब हमारे जो ये संयुक्त व्यंजन है, क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। हमने आपको बताया है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, क्लास हमारा अटेंड कर लीजिएगा पहला वाला, जिसमें हमने ये बताया है कि छ किन किन वर्णों से मिलकर बना है, त्र किन वर्णों से मिलकर बना है, ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है और ये स्र किन वर्णों से मिलकर बना है। और यही कारण है कि इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये दो वर्ण से मिल करके ये बने हुए हैं। और ये दोनों वर्ण आपको कौन कौन से ये पता चल जाएगा हमारी पहली क्लास में, उसको प्लीज देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं अपने ट वर्ग की ध्वनियाँ। अगर हम ट वर्ग की ध्वनियाँ की बात करें तो हमारा जो है ट, ठ, ड, ढ, अण। अण माने कुछ नहीं। फिर ये ढ और ये ढ, ये ड क्या है? और ये ढ, ढ से ढक्कन और ड। ता वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं त, प, द, ध, न। प वर्ग की ध्वनियाँ प, फ, ब, भ, म। अब ये ध्वनियाँ में देखिए ये क्या अंतर आ रहा है, पहले इनको देखिए। ध्वनियाँ हमारी जो होती हैं यही होती हैं, बस इसमें से हम स्वर को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? स्वर को हटा देते हैं। जब हम स्वर को अगर लगाएंगे, जैसे ऐसे समझिए, आपको मैंने ये बोला क, अब इसमें हमारा अगर देखा जाए तो क प्लस अ ये जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? क प्लस ए, और ये मिलके ही बना है हमारा क। अब इसको जब हम बोलेंगे तो आराम से बोलेंगे क। क्या बोलेंगे? क से कबूतर, है ना। लेकिन जब हमारी ध्वनियों की बात किया जाए तो इसमें से हम किसको हटा देंगे? इसमें जो हमारे सभी वर्णों व्यंजनों में जो आ जुड़ा होता है इसको हम गायब कर देंगे, हटा देंगे। और इसको हटते ही हमारे हर वर्ण में हलंत लग जाएगा। ये जो नीचे लाइन खींचा जाता है हलंत। अब जो हम आराम से बोले थे क, अब ऐसे नहीं बोलेंगे, अब इसको बोला जाएगा क, क्योंकि ये आधा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा अक्षर। अगर आप चाहे क ऐसे लिखे, ये आधा अक्षर, ये भी सही है दोस्तों। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप क लिखे और इसमें हलंत लगा दीजिए, तो भी आपका ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इनको पढ़ा भी कैसे जाएगा? क। लेकिन अगर आप अ जोड़ दें तो इसमें ये पूरा का पूरा क ऐसे पढ़ा जाएगा। तो इसलिए ध्वनियों को बताया जा रहा है। फिर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो यही अभी मैंने आपको बताया, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन हमारे स, स है। और अब बात करते हैं हम अपने आगत व्यंजन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आगत व्यंजन की।
तो हमारे आगत व्यंजन ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अभी के अभी छाप लीजिए टापन टाप। तो ये आगत व्यंजन है ज और फ। हमारे स्टेनोग्राफर के साथियों और हमारे सीटेट, टेट, बीटीसी, बीएड, हमारे जितने भी साथी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया नोट को बनाते जाएं, क्योंकि आपको पूरे कंटेंट पढ़ाए जाएंगे। अगर हमारे किसी साथी को, किसी भाई और बहना को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने नंबर को कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर को कमेंट कर दिए, हम उसी पे व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ज और फ ये हमारे क्या है, ये हमारे आगत व्यंजन हैं। तो याद रखिएगा दो, ज और फ। अब इसको पढ़ने की बात कैसे, ज फ, इनको ऐसे। फिर हम संयुक्त व्यंजन की अगर बात करते हैं तो वही क्ष, त्र, इज्ञ, स्र। ठीक, अब बात करते हैं अर्ध स्वर की। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक स्वर होता है दोस्तों और एक होता है अर्ध स्वर, स्वर और अर्ध स्वर। तो अब यहाँ पे हम बात करें य और र, य और व, ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं। याद कर लीजिए, अगर हमारे क्लास 10th के भी स्टूडेंट देख रहे हैं, क्लास 12th के, जिसने भी, ये क्योंकि हिंदी व्याकरण है, ये सब में आता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, तो हिंदी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। जितना भी मैं इम्पॉर्टेंट बनाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, वो सब आप नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में जरूर आएंगे। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन आर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, आर को बोला जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करते चलिए। पार्श्विक व्यंजन ल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ल को बोला जाता है। और यहाँ पे ऊष्म संघर्षी व्यंजन, देखिए ऊष्म व्यंजन तो आपने पढ़ा स, स, श, ह, लेकिन अब यहाँ पे ऊष्म संघर्षी की बात हो गई। तो एग्जामिनर देखिए, एग्जाम जो होता है, एग्जामिनर जो होता है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। अब आप तो जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन बताइए कौन होते हैं, छत्र, इज्ञ, स्र, ये तो सब रटे हैं, सब बच्चे पढ़े। क्वेश्चन इसमें से कभी नहीं बनाएगा, क्वेश्चन वो ऐसे बनाएगा जैसे स्वर आपसे कहा जाए तो आपने तुरंत बता दिया कि अ से लेकर के अंग और अह छोड़ दीजिए, बाकी सब स्वर है। तो ये थोड़ी ना क्वेश्चन देगा, ये तो सब पढ़े हैं, बच्चा बच्चा जान रहा है। वो पूछ लेगा कि चलो बताओ भाई अर्ध स्वर कौन है, 5 अक्षर दे दिया। अर्ध स्वर आपको याद करना है ना, य और व होता है। व्यंजन सब जान रहे हैं, लेकिन लुंठित व्यंजन कौन सा है ये आपको सीखना है। पार्श्विक व्यंजन कौन होता है ये आपको सीखना है। यानी इन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा, क्वेश्चन कभी डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन नहीं देता। जैसे अब देखो ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अब यहीं पे अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ये देखिए ऊष्म व्यंजन भी है और ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी है। तो कभी भी वो ऊष्म व्यंजन नहीं देगा। अब आपसे सीधा पूछ लेगा कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन, कितने होते हैं। अब आप कंफ्यूज, आपने तो ऊष्म व्यंजन पढ़ा है 4 होते हैं, लेकिन अब संघर्षी शब्द उसने जोड़ दिया। तो अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा नया व्यंजन आ गया भैया, हाँ अभी तो हमने ऊष्म व्यंजन पढ़ा था। तो इन सब के लिए आप तैयार रहिए, और इसी तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन आते रहते हैं लेकिन वो आप कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना देगा। उच्छिप्त व्यंजन, ड़ और ढ़, उच्छिप्त व्यंजन कौन होते हैं, ड़ और ढ़, ये पूछता है, ये टेट में भी पूछा जाता है और सुपर टेट में भी। ये सुपर टेट का आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सुपर टेट में उच्छिप्त व्यंजन पूछा गया था। आप पेपर उठा के देख लीजिए, सुपर टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 69,000 की वैकेंसी या 72,825, 800, हाँ ऐसे ही कुछ वैकेंसी थी, 72,825 ही थी। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ श है। अब यहाँ पे बात थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, देखिए अब इसमें थोड़ा सा ये समझिए। अघोष व्यंजन की मैं बात कर रहा हूँ, इसने क्या बताया, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम। अगर हम बात करें प्रत्येक वर्ग के प्रथम, जैसे क आपने लिखा, आपने लिखा ख, आपने लिखा ग, आपने लिखा घ, और आपने लिखा अंगा। अब ये प्रथम वर्ण, ये द्वितीय वर्ण, ये तृतीय वर्ण, और ये चतुर्थ, और ये पंचम वर्ण, 5 वर्ण हुए। अब प्रत्येक वर्ग, जैसे ये क वर्ग है तो यहाँ पे आपका च वर्ग हो जाएगा, क हो गया प्रथम तो च हो गया,
क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, फिर आपका इसी में ट हो जाएगा, है ना, ट ठ ड ढ आड़ा, फिर आपका इसी में त हो जाएगा, त थ द ध न। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय यानी क और ख, च और छ, इस प्रकार से। तो प्रथम और द्वितीय वर्ण जितने भी हैं अब उनको तो ले ही लीजिए, प्लस इसके अलावा आपको फ, श, स और स, ये भी वर्ण आपके कौन से व्यंजन बोले जाएंगे? अघोष व्यंजन। तो आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है। देखिए अब आपको सभी वर्णों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इनको याद करिए। तीन देखिए इसमें ऊष्म व्यंजन में तीनों ले लीजिए, पहली बात श श श, और ये फ ले लीजिए, एक और जोड़ लीजिए भाई, तीन ऊष्म व्यंजन पकड़ लीजिए। फ ऊष्म व्यंजन नहीं होता, स होता है, स होता है और स होता है। षटकोण स, सीटी स, सादा स, सरौता वाला, इन तीनों को पकड़ो और यफ को पकड़ लो। ये तो चार हो गए हमारे, कैसे हमारे अघोष व्यंजन हो गए। प्लस प्रथम और द्वितीय वर्ण, तो प्रथम और द्वितीय याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप गिन सकते हो, क और ख, च और छ, च छ ज झ या ट और ठ, इस प्रकार से आप अंगुली पे गिन सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे अघोष व्यंजन हो गए दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों? कृपया हमारा जो है मनोबल भी बढ़ाते चलिए, बताते चलिए कि हाँ सर थोड़ा सा क्या इसमें करेक्शन करना है, क्या सही करना है, आप जरूर बताइए। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग, देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा, अब देखिए यहाँ पे सघोष व्यंजन की बात हो रही है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, देखिए तृतीय, अभी आपने प्रथम और द्वितीय पढ़ा, अब देखो उसके बाद तृतीय आ गया, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ये सभी स्वर सघोष हैं। कैसे हैं? स्वर सघोष। अब यहाँ पे देखिए ड़, ढ़, ज, य, र, ल, व, यानी ये अंतस्थ व्यंजन भी पकड़ लीजिए, और ह, इनको पकड़ने के बाद तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, ये सभी मिल करके स्वर सघोष बुलाते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प, देखिए सभी आप क्वेश्चन को सभी अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब मैं इसके MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आप देखिए कितने खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अल्प प्राण व्यंजन, ये अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण यानी यर, लव, श, यर, लव, ये जितने भी हैं ये सब अल्प प्राण हैं। क्या हैं ये? अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण के बाद साथियों हम बात करेंगे अपने महाप्राण व्यंजन की। देखिए एक हो गया अल्प प्राण, एक हो गया महाप्राण। अब महाप्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय यानी सेकेंड, चतुर्थ और वर्ण तथा ऊष्म वर्ण यानी वो जो चारों थे श, श, ह, है ना, ये सभी वर्ण हमारे महाप्राण व्यंजन बोले जाते हैं। फिर हम बात करें अपने नासिक के व्यंजन की, जो नाक के बगल बोले जाता है, अंगा, इया, आड़ा, न, म, ये हमारे नासिक के व्यंजन है। क्या? हाँ भाई, नाक के बगल बोला जाता है तो भाई ऐसे तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे अंगा, क्या बोलते हैं? अंगा, इया, आड़ा, न, म, है ना, ये सब हमारे नासिक के व्यंजन हैं। चलिए हम बात करते हैं कंठ वर्ण है। कौन कौन से? कंठ वर्ण। कंठ वर्ण क्या है? अ, आ, क्या है? अ है, आ है, अह है, फिर उसके बाद क, ख, ग, घ, अंगा, फिर ह, ये हमारे क्या है? कंठ वर्ण है। तो साथियों आपने देखा कि अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, अंगा और ह, ये सब क्या है? कंठ वर्ण है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तालव्य व्यंजन की बात करते हैं। किसकी? तालव्य व्यंजन की। हमारा जो तालव्य व्यंजन है वो कौन कौन सा होता? तालव्य यानी च, छ, ज, झ, इया, यानी च वर्ग का, देखिए च वर्ग का पूरा वर्ण है च, छ, ज, झ, इया, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए सभी में हलंत लगा हुआ है, तो इसको भी आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और फिर आपका श और आपका ये सब तालव्य व्यंजन है। फिर अगर हम बात करें मूर्धन्य व्यंजन की,
तो हमारा जो मूर्धन्य व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, ढ़, आड़ा। अब इसमें एक श मिला लीजिए, अर्थात ट वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं हलंत के साथ में वो सब मूर्धन्य व्यंजन बोले जाते हैं, और प्लस आपका षटकोण वाला श भी जोड़ लिया जाता है। फिर दूसरा क्या है हमारा दंत व्यंजन, जो दांत के दम पे बोला जाता है, जैसे त, थ, द, ध, इया, त, थ, द, ध, इया। ये दंत व्यंजन हमारे जो होते हैं, जैसे कि त, थ, यानी जो दांत के उस पे बोले जाते हैं, ध और न, तो ये हमारे दंत व्यंजन हो गए। ओष्ठ यानी जो ओठों के उस पे बोले जाते हैं, ओष्ठ व्यंजन, जैसे प अर्थात दोनों होठ आपको मिल रहे होंगे, प, फ, ब, ब, म, प, फ, ब, भ, म। अब ये हमारा जो है दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन क्या होता है, जैसे कि व, दंत और ओठ, दंतोष्ठ का मतलब क्या हो गया, दंत और ओठ मिलकर के हमारे दंतोष्ठ व्यंजन बनते हैं। फिर अयोग वाह, वही जो अंग और अह होता है, अयोग वाह यानी अनुस्वार को ले लीजिए और विसर्ग को। बाकी आप अगर वर्ण की में बात करेंगे तो अंक और अह ये दो हमारे अयोगवाह होते हैं। चाहे अयोगवाह बोला जाए और चाहे जो है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार आपको मैंने अभी पढ़ाया, अंक को बोला जाता है, और विसर्ग को जो है ना, अनुनासिक और अनुस्वार बोला गया। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो अयोगवाह हो गए हमारे अंग और अह हो गए। फिर बात करते हैं हम अपने स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी, घोष ध्वनि, ऊष्म संघर्षी ध्वनि, ये सभी ह को बोला जाता है। क्या, जो स्पर्श रहित हो, काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी, घोष ध्वनि, ऊष्म संघर्षी ध्वनि है कौन, है। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे कई नाम आ गए, बट अगर सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आने की बात करें तो घोष ध्वनि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और स्पर्श रहित और आपका ऊष्म संघर्षी ध्वनि, ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्हीं को टॉपिक बना करके टारगेट बना के क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो साथियों, हमारा क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए, और फिर हम अपने अगले जो है टॉपिक को अपने अगले क्लास में ले आ पाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले क्लास में, स्वरों का वर्गीकरण व उनका उच्चारण स्थान, यानी कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है और उसका उच्चारण स्थान क्या है, ये हम आपको अपने जो है क्लास 3rd में लेके आएंगे। आप बस इसी तरह बने रहिए आपके अपने चैनल, आपके पसंदीदा चैनल में, इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में, और हमें फीडबैक देते रहिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, और जय हिंद, जय भारत।